अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको मैथ का जो आपका 15 चैप्टर है क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपको 11th एंड 10th में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पूरा जितना भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से हैं, प्लस इसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे। तो उससे अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आते हैं एमयू में। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो इसमें जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। यानी किसी अगर कोई इवेंट नहीं होना है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है होने की, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाता है। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है -1.5। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में नहीं जा सकती, या तो वो 0 से लेकर के 1 तक में आती है। 0.7, 0.2, 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी आएगा तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन माइनस में कोई भी वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती है। तो इस वजह से ये वाली आपके ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद है, इफ़ पॉसिबल इवेंट इज़ इक्वल टू 0.07 देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अगर पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.07 दे रखी है, तो ना होने की, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट होने की और ना होने की, उन दोनों का सम जो होता है 1 होता है। तो अगर आप 1 में से 0.07 माइनस कर देंगे तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 0.93। उसके बाद है, अ बैग हैज़ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। इफ़ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, अगर हम एक बॉल लेते हैं बैग से, तो आपको ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल खाली आए। तो आपको पता होगा इसका जो होता है वो होता है कि जो भी आपको निकालना है, जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, उसको ऊपर में रखते हैं और अपॉन में जो टोटल आ जाता है कि जितने भी बैग में हैं चीज़ें उसका टोटल। तो आपको जो टोटल बॉल्स हैं वो हैं 5, और आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड बॉल कितनी है 3, तो 3/8 आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 8 बॉल्स हैं और जो आप लोग को रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका सम जो है वो है 3, तो 3/8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप खुद से भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसकी जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद है, अ बैग हैज़ 5 वाइट मार्बल्स। अगर 5 वाइट मार्बल्स हैं सफ़ेद कलर के, 8 रेड मार्बल्स हैं लाल कलर के, 4 पर्पल मार्बल्स हैं पर्पल कलर के, तो ये बताना है कि अगर हम लोग रैंडमली कोई मार्बल निकालते हैं तो आपको ये बताना है कि पर्पल मार्बल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है तो काफ़ी टफ रहा है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल वे है, इसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इसमें पर्पल मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो वो आएगा, आपको सम ऑफ ऑल जितने भी आपको मार्बल दे रखे हैं उनका सम करेंगे और उसके ऊपर जो है आपका पर्पल मार्बल आ जाएंगे। तो पर्पल मार्बल जो है वो 4 है, अपॉन में जितने भी टोटल मार्बल हैं वो हैं 17, हो गई 4/17। अब उसमें से जो है 1 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम ही जो है वो होती है प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे जो है अगर आप इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो ना आने की आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.77। उसके बाद है, अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर। अगर एक डाइस को जो है हम लोग हवा में उछालते हैं तो आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी होगी ऑड नंबर आने की। उसके बाद है, इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर। अगर हम लोग 2 कॉइन्स को हवा में उछालते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी। तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/4। उसके बाद है, अ कार्ड इज़ थ्रोन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से अगर हम लोग ने एक कार्ड को निकाला तो ये बताना है प्रोबेबिलिटी, क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए क्वीन कार्ड कितने होते हैं। तो क्वीन कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 4, और टोटल जो है कार्ड्स वो हैं 52। तो 4/52 1/13 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिश टैंक हैज़ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश। अगर किसी एक्वेरियम में या टैंक में आपके 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, जब भी हम लोग एक फ़िश निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मेल फिश है। तो इसकी जो टोटल आएगा वो आगे क्या आएगा, टोटल फिश जो है वो हैं 13 और 5 मेल फिश हैं, तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
जितने भी सम प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा किसी भी इवेंट का, तो किसी भी इवेंट का सम जो होता है वो 1 के इक्वल आता है। माइनस ना होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद है अ कार्ड इज सिलेक्टेड टू एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम लोग एक रैंडमली जो है एक कार्ड निकालते हैं, तो ये बताना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 12, और इसमें आपको जो है 52 जो है अपॉन में डिवाइड से कर देना है 52 से, क्योंकि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपका ऑप्शन ए 3/13। उसके बाद है इफ़ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज़। अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। उसके बाद है एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ क्लोजेस्ट टू। अगर कोई इवेंट जो है वो नहीं होने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके करीब होगी सबसे ज़्यादा, इन चारों ऑप्शन में। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा करीब होगी वो होगी 0.001 के करीब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ प्रोबेबिलिटी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। अगर कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है डिनोट्स करते हैं हम लोग पी ए से। तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर सी है वो करेक्ट है, ये वाला, और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसे पढ़ लीजिएगा।